नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आरएस के शेड्यूल पेपर नंबर 6 पे। 5 शेड्यूल पेपर हमने पहले बात कर ली है और एक बड़े पेपर पे भी हमने पहले बात कर ली है आरएस के। अब आज आरएस का है शेड्यूल पेपर नंबर 6। और पटवारी की बात करें तो 2 हमने बड़े पेपर बात कर लिए हैं और 7 शेड्यूल पेपर हमने बात कर लिए। तो आप अभी तक अगर आपने पटवारी के पेपर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही कोट का चयन कीजिए। कथन 1 है, पृथ्वी का अक्सिस एक काल्पनिक रेखा। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब हुए अंश के मध्य, देखिए कक्षीय समतल पर लंब हुए अंश के मध्य 650 डिग्री का कोण है। नहीं, गलत है। दूसरा कथन है जो गलत है, पहला कथन सही है। देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष ऑर्बिट में घूमना परिक्रमण कहलाता है, रोटेशन। बिल्कुल सही है। और अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन रात बनते हैं। बिल्कुल सही है। पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात बनते हैं, जबकि सूर्य के बार बार घूमने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। और बार बार घूमने को परिक्रमण कहते हैं और अपने खुद के अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। तो इसका जो 1, 3 और 4 कथन सत्य है। दूसरा कथन है वो असत्य है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ठीक है, देखिए प्रश्न 2 है, उत्तरी अयनात नॉर्थ सोल्स्टिस ग्रीष्म अयनात किस तारीख को। देखिए, उत्तरी अयनात या उसको ग्रीष्म अयनात बोलते हैं, वो 21 जून को होता है। जब 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उस समय उत्तरी अयनात होता है। ठीक है। कुछ विशेष जानकारी देने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं। इस जानकारी में सामान्यतः सड़क, वर्षा व वन। देखिए, हमने जो मैप्स पढ़ी है, मैपिंग पढ़ी है, मैपिंग में क्या है, जैसे फिजिकल मैप पढ़ा है, पॉलिटिकल मैप भी पढ़ा है, उसी तरह एक थीमेटिक्स मैप होता है जिनमें सड़क, वर्षा या वन का वितरण होता है। जैसे हमने जो प्रीवियंस में सड़कों का वितरण देखा है, वर्षा का वितरण या वन का वितरण वाले मैप को क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन बताना है। प्रश्न नंबर 4 है, असत्य कथन बताना है। देखिए, कथन पढ़ते हैं पहले। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को आहत करने अर्थात आहूत करने, सत्र अवसान करने व लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति रखता है। देखिए, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति रखता है। आहूत की रखता है, सत्र अवसान की भी रख सकता है राष्ट्रपति, लेकिन लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति है वो लोकसभा अध्यक्ष रखता है, राष्ट्रपति नहीं रखता है। पहला कथन असत्य है। बाकी देखिए, राष्ट्रपति संसद में 14 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, 12+2 सत्य है। भारत की समस्त वित्तीय प्रणाली संघ तथा राज्य स्तरों का नियंत्रण भारत का नियंत्रण महालेखा अर्थात केग करता है। बिल्कुल सही है। साधारण विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पारित किए जा सकते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है, ये निश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका निर्णय अंतिम होता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो देखिए, बाकी तीनों कथन सत्य है, पहला कथन है वो असत्य होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन छांटना है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्तुत बजट में 7 संकल्पों के साथ कुछ प्राथमिकता भी तय की है। बिल्कुल ये कथन सत्य है, क्योंकि जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें कितने संकल्प नहीं, 7 संकल्प थे। 2020-21 में योजनाओं का मुख्य सत्रवार वितरण में सर्वाधिक व्यय कुल राशि में ग्रामीण विकास पर किया गया। देखिए, सर्वाधिक व्यय सामुदायिक व्यवस्थाओं पर किया गया था, ग्रामीण विकास पर नहीं किया गया था, इसलिए दूसरा कथन असत्य है। मुख्यमंत्री ने सरल गलियारा तैयार करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन किया गया था, यह बोर्ड ये भी असत्य है। निरोगी राजस्थान अभियान के तहत 100 करोड़ के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया गया। देखिए, यह सत्य है और यह सत्य है। दूसरा और तीसरा है, दोनों असत्य है। अपने को असत्य कथन ज्ञात करने थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखिए, बजट पर सर्वाधिक व्यय सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर किया गया था, 49.7% है। और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। प्रश्न नंबर 6 पर विचार कीजिए, सत्य कथनों का चयन करना है। प्रश्न नंबर 6 में सत्य कथन का चयन करना है। राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसमें 238 सदस्य राज्य और संशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। बिल्कुल सत्य कथन है पहला। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, इनमें से 530 राज्य एवं संसदीय प्रतिनिधि है और 20 से अधिक। देखिए, 530 है राज्यों के प्रतिनिधि और संघ जो राज्यों के प्रतिनिधि है वो है 20 से अधिक नहीं हो सकते। बिल्कुल एकदम सत्य कथन है।
तो दोनों भी बिल्कुल सत्य है। लोकसभा में केवल अनुसूचित जाति व जनजाति SC ST को आरक्षण प्रदान किया गया और अन्य किसी को नहीं। बिल्कुल, लोकसभा में SC ST को आरक्षण प्रदान किया गया है और किसी को नहीं किया गया है। महिलाओं के बारे में भी अभी तक लंबित है। ठीक है, तो इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य। जयपुर के जंतर मंतर को पहली बार यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जयपुर को जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 2010 में। अलवर जिले के बारे में असत्य कथन छांटना। देखिए, अलवर जिले के बारे में असत्य कथन बताना है। अलवर राजस्थान का पहला जिला है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था। बिल्कुल सही है, अलवर राजस्थान का पहला जिला है जिसे NCR बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। जैसे नौगावा जैन मंदिर अलवर में स्थित है। बिल्कुल, नौगावा व नौगावा जैन मंदिर है, दोनों अलवर में स्थित है। राज्य का पहला टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का इसी जिले में स्थित है। बिल्कुल, सरिस्का इसी जिले में स्थित है, लेकिन ये राज्य का पहला नहीं, दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। राज्य का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है, वो सरिस्का प्रोजेक्ट है, इसलिए ये असत्य कथन हो जाएगा। डिक्कर अलवर का एक आदि मानवकालीन शैलचित्र स्थल है। बिल्कुल सत्य कथन है, डिक्कर है जो अलवर का एक आदि मानवकालीन शैलचित्र स्थल है। देखिए, मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किस राजा ने करवाया था? देखिए, मुंशी महारानी बख्तावर सिंह की पासवान थी और इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा महाराजा विनय सिंह। निम्न में से किस अभिलेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद अंकित है? देखिए, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद अंकित किस अभिलेख में है? तो इस बरबद में नहीं है। जहांगीरी महल का लेख, दरगाह बाजार की मस्जिद, इनमें भी नहीं है। दाई पीर की दरगाह, देखिए दाई पीर की दरगाह का लेख है, इसमें चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद अंकित है। प्रश्न नंबर 11, असुमेलित छांटना है। देखिए, बुचकला का अभिलेख वत्सराज के पुत्र नागभट्ट का शासनकाल है। बिल्कुल एकदम सत्य कथन है। अब ऐसा सुमेलित छांटना है, तो पहला है बुचकला का अभिलेख है वत्सराज के पुत्र नागभट्ट का शासनकाल का अभिलेख है, बिल्कुल सत्य है। अचलेश्वर का अभिलेख संस्कृत में उत्कीर्ण, इस अभिलेख में मेवाड़ के शासक बप्पा से लेकर समर सिंह तक की वंशावली है, ये भी सत्य कथन है। हस्तिकुंडी का शिलालेख गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में जानकारी। देखिए, हस्तिकुंडी का शिलालेख है वो चौहान वंश की जानकारी देता है, न कि गुर्जर प्रतिहार वंश की। ठीक है, तो असत्य कथन हो जाएगा ये। ओसिया का लेख, इनमें वत्सराज के शासन का उल्लेख है, बिल्कुल ये भी सत्य है। तो इसमें प्रश्न में असुमेलित पूछा है, असुमेलित हो जाएगा। हस्तिकुंडी का लेख जो है वो चौहानों का है, न कि गुर्जर प्रतिहारों का। तो बाकी जैसे देखिए, बुचकला का लेख वत्सराज के नागभट्ट का है, वत्सराज के पुत्र, और ओसिया का है वत्सराज के शासनकाल का वर्णन करता है। अचलेश्वर का है वो बप्पा से समर सिंह तक का है। निम्न में से कौन सा अभिलेख बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्य की सीमा का निर्धारण करता है? देखिए, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्य की सीमा का निर्धारण करने वाला अभिलेख है, देखिए, रसिया की छतरी का लेख, सुंडा पर्वत लेख, माचड़ी की बावली लेख, बेणेश्वर का लेख। तो इसमें आंसर हो जाएगा बेणेश्वर का लेख। मैडम कामा किस स्थान पर रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी थी? मैडम कामा है तो वो पेरिस से जुड़ी थी। असत्य कथन का चुनाव करना है। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का स्थापना की गई थी। बिल्कुल 1902 में, यह एकदम सत्य कथन है। रास बिहारी बोस ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, इन पर नासिक षड्यंत्र केस चला था। देखिए, रास बिहारी बोस गिरफ्तार नहीं हुआ था और नासिक षड्यंत्र केस नहीं चला था दिल्ली से, और लॉर्ड हार्डिंग बम पर जो पकड़े गए थे उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस चला गया, तो इसलिए असत्य कथन ये हो जाएगा। इंडिया हाउस का सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1909 में करजन वाइली की हत्या की थी। करजन वाइली हत्याकांड 1909, मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस के सदस्य थे, बिल्कुल सत्य कथन है। गदर पार्टी गठन 1913 में हुआ, यह भी सत्य कथन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी। हार्डिंग बम कांड के कारण रास बिहारी बोस पर नहीं अपितु पकड़े गए लोगों पर अवध बिहारी, अमीर चंद्र व लाला मुकुंद बसंत पर दिल्ली षड्यंत्र केस चला था। कौन कौन पकड़े गए थे? अवध बिहारी, अमीर चंद्र, लाला मुकुंद बसंत पर दिल्ली षड्यंत्र केस चला गया था। ठीक है, देखिए, युगांतर आश्रम की स्थापना किस स्थान पर गदर आंदोलन के दौरान हुई थी? तो युगांतर आश्रम की स्थापना किस स्थान पर गदर आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका सही हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना हुई थी। समाज का कौन सा वर्ग ऐसा है जो 1905 के स्वदेशी और बहिष्कारी आंदोलन से अलग रहा था? ठीक है, तो वो किसान जो वर्ग था वो स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन से अलग रहा था। 1905 के किसान वर्ग उसमें शामिल नहीं था। किस देश के सहयोग से 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की
बिल्कुल बड़ा शानदार प्रश्न है। देखिए, किस देश के सहयोग से 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अफगानिस्तान में अंतरिम भारत की सरकार की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा। निम्न में से किसे बंग विरोधी आंदोलन के परिणाम के रूप में नहीं देखा जा सकता? ठीक है, बंग विरोधी आंदोलन के परिणाम के बारे में किसे नहीं देखा जा सकता? तो देखिए, बंगाल के विभाजन को भारतीय राजनीति का नया मोड़ देकर, बिल्कुल सही कहते हैं, ये तो माना जा सकता है इसका। तो लॉर्ड मिंटो का पृथक निर्वाचन का वादा, ये भी माना जा सकता है। और गर्मपंथियों से निकालना, बिल्कुल ये भी माना जा सकता है। तो देखिए, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो भारतीय सेना में बदलाव। बंग विरोधी आंदोलन के परिणाम में भारतीय सेना का बदलाव शामिल नहीं था, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, राजकोषीय नीति के आवश्यक तत्व प्रमुख रूप से हैं? देखिए, संसाधनों का न्याय संगत आवंटन, लोगों में आय का समान वितरण व आर्थिक स्थिरता। बिल्कुल, राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी में ये तीनों शामिल होते हैं। आवश्यक रूप से तत्व हैं उपयुक्त सभी। प्राथमिक घाटा, देखिए प्राथमिक घाटा वो घाटा होता है जिसे राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान हटा दिया जाता है। देखिए, राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा घाटा होता है और ब्याज का भुगतान अगर उस घाटे में से हटा लिया जाता है तो जो घाटा बचता है वो प्राथमिक घाटा कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा एक, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज का भुगतान, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 21, FRBM एक्ट किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? FRBM एक्ट है वो 2003 में पारित किया गया था। आंसर इसका 2003 हो जाएगा। पारिभाषिक शब्द है इलिजिबल। कल हमने पटवारी के जो बड़े पेपर में बात की थी उसी में भी ये शब्द था। तो इलिजिबल का अर्थ होता है अपाठ्य, जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है। सतीश को इंगित करते हुए अशोक ने कहा वह मेरी बहन के इकलौते भाई का पुत्र है। तो बताओ सतीश का अशोक से क्या संबंध है? देखिए, सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने सतीश की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा कि वे मेरी बहन के इकलौते पुत्र है। ठीक है। तो जैसे अशोक, ये शॉर्ट में करते हैं जगह कम है। देखिए, अशोक, ये अशोक की बहन का भाई और भाई का पुत्र कौन है? सतीश। प्रश्न में यही था भाई, अशोक है, अशोक की बहन है, बहन का भाई है और भाई का पुत्र है सतीश। तो सतीश अशोक में क्या संबंध हुआ? पुत्र हो गया। इसका आंसर हो जाएगा पुत्र। ठीक है। देखिए, एम भाई है एन का। ठीक है। तो एम भाई है एन का, के बहन है एम की, ये तीनों भाई बहन हो गई। के बहन है एम की, तीनों भाई बहन हो गई। ठीक है। इसके बाद में पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की। देखिए, पी और ओ दोनों एन के पुत्र और पुत्री है। तो प्रश्न है, तो बताओ पी का चाचा कौन है? देखिए, पी का चाचा हो जाएगा एम, पी का चाचा हो जाएगा एम। इसका आंसर हो जाएगा सी, एम। ठीक है। अरुण ने कहा कि ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण उस लड़की का क्या है? देखिए, अरुण ने क्या कहा? ये लड़की, अरुण है। देखिए, अरुण है ये, अरुण ने कहा कि ये लड़की है वो मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो अरुण उस लड़की का क्या है? तो अरुण उस लड़की का कौन है? ससुर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। तो दोस्तों, ये था आरएस का शेड्यूल पेपर नंबर 6 और पटवारी का हमने शेड्यूल पेपर नंबर 7 पे आज चर्चा कर ली है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने अगर वो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।